नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल का। आज विधिवत शुभारंभ कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का आज कलश स्थापन के द्वारा शुभारंभ किया गया है। माँ के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। माँ ने असीम कृपा बरसाई है और आज मेरे इस मेले में बिहार राज्य नहीं पूरे देश को मैं कह सकता हूँ कि हम लोग के अभिभावक आर.के. सिन्हा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम दोनों लोग पशु प्रेमी, पशुपालक। हम भी अपना इस मेले में घोड़ा और गाय, घोड़ा तो मेरा आ चुका है, गाय भी आ रहा, और चाचा जी का पुंगनूर गाय जो माननीय मोदी जी के पास है वो वाली गाय लेके आ गए हैं। और अभी अभी आपको गिर नस्ल की गाय भी 4-5 आ गई। इनके घोड़ा भी देहरादून से आ रहा है। तो ये बड़ी खासियत है कि पशु प्रेमी, पशुपालक, किसान का ही मेला है ये। और इस मेले में लगभग 15 राज्यों से जानवर या व्यापारी इसमें आ रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम, तमाम ऐसे जगहों से व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। चाहे गाय के बहाने, घोड़ा के बहाने, बकरी के बहाने, चाहे वो खिलौना के बहाने, चाहे झूला के बहाने, लगभग 15 राज्यों से इस मेले में लोग आ रहे हैं। पिछले बार का ये मेला 15 दिनों का था। लोगों का यह आग्रह था कि मेला का समय बढ़े, तो 1 महीने का मेला हुआ। इस मेला में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इस बार होने जा रहा है कि जो लोकल फॉर वोकल, लोकल को काम मिले। 100% में लोकल लोगों को काम मिल रहा है। दूसरा कि यहाँ पर उन चीज़ों को हम जीवित कर रहे हैं, पुनरावृत्त कर रहे हैं। जैसे कुश्ती समाप्त हो गया था, घोड़ा का रेस समाप्त हो गया था, पशु प्रदर्शनी समाप्त हो गया था, उन सब चीज़ों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और कुश्ती में पिछले बार आप लोगों ने देखा कि महिला और पुरुष का भी कुश्ती हुआ था। इस बार उसमें नया ऐड बच्चों का भी कुश्ती है। और एक महावीरी झंडा जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मनाने जा रहे हैं, वो झंडा अपने आप में अद्भुत होगा। वो झंडा 100 फीट हाइट होगा और सभी जगह का झंडा फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ का झंडा मूविंग चलेगा। और उसमें जो 100 फीट हाइट झंडा रहेगा वो नाचेगा भी। और उसमें नेपाल के द्वारा लगभग 60 कलाकार आ रहे हैं, जो लगभग वो 20 दिन रहेंगे। और 20 दिन 60 कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। जो पुराने टाइम में महावीरी झंडा में, तजिया में लोग जो झरनी खेलते हैं, रामलीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, इस तरह का प्रदर्शन भी करेंगे। कोई टिकट नहीं, सब फ्री है। ये सबसे बड़ी बात है। आम जनता, गरीब जनता के लिए ये सब चीज़ फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, आपने एक अहम बात कहा कि हम पशुपालक हैं, पशु प्रेमी हैं। यदु कुलभूषण श्री कृष्ण भी गौपालक और पशु प्रेमी थे। ये देश कृषि आधारित है, पशु आधारित है। मूल संपत्ति हम लोगों का बकरा, बकरी, गाय, भैंस, बछड़ा, बाछी, घोड़ा, हाथी और खेती, यही मूल प्रॉपर्टी हमारा है। अर्थ यही हमारा है। आगे चलते चलते हम लोग इस युग में आए हैं, बहुत सारी अर्थव्यवस्था बन रही है, लेकिन मूल जड़ जैसे सोना था, जमीन था और पशु, ये हमारा मूल आधार है, जिसके ऊपर हमारा शरीर चलता है। भोजन धरती माँ से लेते हैं, दूध कहाँ से लेते हैं? माँ के बाद हम अपनी गाय माता से लेते हैं। बकरी का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। यानी तमाम चीज़ जो पुरानी विलुप्त होती जा रही थी, उनको मैं जीवंत कर रहा हूँ। अच्छा, अयोध्या रामलला के मंदिर का भी दर्शन यहाँ होगा? बिल्कुल। मेरा प्रयास कि जब प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हुआ, बहुत सारे इलाके के लोग गरीब अभी तक अपने काम के व्यवस्था के कारण नहीं जा सके हैं, वैसे लोगों के लिए रामलला का दर्शन और मंदिर मैंने यही बना दिया है। जो आप सामने जाके वीडियो देखेंगे, मंदिर यह अयोध्या थीम पर पंडाल बना है और भव्य आकृति का बना है। तो जो लोग वैसे नहीं जा सके हैं, उनको यहाँ रामलला का दर्शन हो जाएगा। जो वैष्णो देवी अभी तक नहीं जा सके, वैसे लोगों के लिए वैष्णो माता का गुफा यहाँ बन के तैयार है, वो भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस मेले के विशेषता के बारे में बताना चाहूँगा। हर चीज़ विशेष है, लेकिन जो जिलेबी और मूढ़ी बेचने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा दुकानदार हैं। पिछले बार लगभग लोग 3 करोड़ का टर्नओवर किए थे। मुझे उम्मीद है कि इस बार 9 करोड़ का लोग टर्नओवर करें। 9 करोड़ का जिलेबी मूढ़ी बिकेगा। 1 महीने का मेला है, ये बहुत ही बड़ी बात। गर्मी भी भीषण पड़ने वाली है। कोई बात नहीं है, गर्मी के लिए व्यवस्था की गई है। सभी पंडाल वाटरप्रूफ बनाए गए हैं, सभी जगह पंखे की व्यवस्था किया गया है।
और महिलाओं के लिए पीने का पानी, महिलाओं के लिए स्वच्छता का ध्यान रखते हुए 30 डिलक्स शौचालय बनाए गए हैं, स्नान घर बनाए गए हैं। उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर विश्रालय भी सब व्यवस्था किया गया है। चीज है चुनाव वाला नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक पैलेस नहीं है। यहाँ पूर्ण रूपेण मेला का परमिशन है, मेला नियमानुकूल चलेगा, जनता अपने सुविधा अनुसार आएंगे और चुनाव यहाँ पर 25 मई और 20 मई को है। मेला ये 9 तारीख तक चलेगा, 10 के बाद फ्री हो जाएगा। हम लोग लोकतंत्र का महापर्व भी मनाएंगे और ये भी पर्व मनाएंगे। धन्यवाद। में पशु मेला एवं हाट बाजार लगाई गई थी, उसी भांति इस वर्ष भी लगाया गया है, लेकिन पिछले वर्ष 15 दिन का मेला ही था। लेकिन इस वर्ष देखा गया है कि 1 महीना का मेला और अनेकों तरह के यहाँ पे मनोरंजन की सुविधाएं, और जैसा कि आज उद्घाटन हो गया है मेला का कलश यात्रा के साथ, तो यहाँ पे मेला मालिक पुत्र अभी उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि क्या क्या खास व्यवस्थाएं विशेष प्रकार के की गई है मेला में। आइए जानते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। जी बताया जाए। इस मेला में इस चैनल के माध्यम से पहले सबको चैत्र नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। जी इस मेला में ये 9 अप्रैल से 9 मई 1 महीना मेला रहेगा हमारा। इसमें 9 दिन हमारा पूजा पाठ, जो नवरात्रि में जो पूजा पाठ करते हैं, उससे आज से ही मेला का विधिवत चालू हो गया हमारा। इस मेला में खासियत वैष्णो देवी, उसके बाद डिज्नीलैंड, विदेशी झूला लोग सारे, मतलब थिएटर से लेके सारा चीज़, सर्कस, सारा चीज़ हमारा यहाँ उपलब्ध है। जिनको मेला आना है वो हम इस चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहते हैं कि इस मेले में एक बार आए और आकर इस मेला को शोभा दें। जी और देखा जा रहा है कि मूर्तियाँ जो लगाई गई है अनेक। मैं आपको बता दूं, आज कलश यात्रा आज सुबह 5 बजे से चालू हुआ। यहाँ 5001 कन्याएं यहाँ भाग ली। इसके बाद 121 मूर्ति का यहाँ पूजा मैं खुद करता हूँ और यहाँ विधिवत पूजा के विधि पे विधि होता है। कितनी कन्याओं के द्वारा कलश भरा गया है? 5001 का। 5001। देखा गया है कि हाथी, ऊंट, घोड़े जो भी थे वो सब साथ में आ रहे थे, गाजे बाजे के साथ। ये मेला भी है और ये पशु मेला भी है। प्रत्येक रविवार को गाय भैंस का यहाँ मेला लगता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मतलब पूरे बिहार में एक नेशनल लेवल का घोड़ा का रेस भी होने जा रहा है, जो 30 तारीख को जो रेस होने जा रहा है वो नेशनल लेवल पर, जहाँ पंजाब, हरियाणा और यूपी से कई घोड़े यहाँ भाग लिए। पिछले बार भी हमारे लखनऊ का घोड़ा विजेता रहा, शाहपुर का फर्स्ट आया और दूसरा लखनऊ का घोड़ा यहाँ विजेता रहा। और 21 तारीख को मैं बता देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत बड़ा एक कुश्ती, नॉर्थ बिहार में ऐसा, पूरे बिहार में ऐसा कुश्ती नहीं हुआ। इस बार कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, बहुत भव्य कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है इस बार। अच्छा। तो लगभग कितने लोगों की आने की संभावना है मेले में? प्रत्येक दिन 1 लाख से 2 लाख लोगों का संभावना है। पिछले बार जो प्यार मिला पब्लिक से, वो अद्भुत प्यार था इस मेले के प्रति। एक चीज़ देखा गया कि भीड़ तो काफ़ी संख्या में थी यहाँ पे, लेकिन जो गाड़ी घोड़ा आते थे बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ा। इस बार नई रोड भी बन गई है और ट्रैफिक में व्यवस्था भी किया गया। हमारे प्रशासन से बात की हुई, कुछ फोर्स भी लॉट हो गया हुआ है, जो ट्रैफिक को मैनेज भी इस बार हम लोग करेंगे। इस बार ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। और मैं आपके चैनल से बता देता हूँ, जो हम लोग बनारस में, देहरादून में और हरिद्वार में जो आरती करते हैं, वो हमारी एक टीम आई हुई है। शाम में 5-6 बजे से गंगा आरती जो होती है, जो हमारा लमसम 10 कलाकारों के से आरती शाम में 6 बजे कराया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष हुआ, मैं माननीय रामस्वरूप जी के लड़का। जी धन्यवाद। तो देख सकते मेला का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया है। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। हमारे पूरे बिहार झारखंड में एक बड़ा सोनपुर मेला लगता था, लेकिन मिथिलांचल में कोई भी हमारे यहाँ बढ़िया मेला नहीं लगता था। और सोनपुर मेला भी धीरे धीरे अपना महत्व उसका कम होता गया बहुत कारणों से। यहाँ पर विशेषता ये है कि इन्होंने जो स्थान निर्धारित किया है वो खुली जगह है। वहाँ सोनपुर मेला में आप देखेंगे बगीचे वगैरह ज़्यादा हैं, खुली जगह की कमी है।
तो यहाँ पूरे खुली जगह में बहुत बढ़िया ये आयोजन कर रहे हैं और इसमें पशु के अतिरिक्त कृषि के बारे में भी जानकारी मिलेगी, कृषि संयंत्र भी रहेंगे, मेला भी रहेगा, खाने पीने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी मैं आ रहा था तो बहुत बढ़िया जलेबी चल रही थी और मौत का कुआं है, चरखी है, एग्जीबिशन है और महिलाओं के लिए कोई आकर्षण नहीं होता था दूसरे मेलों में, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक मंडप बनाया है जिसमें सारे देवी देवताओं का भी बहुत बढ़िया मूर्ति स्थापित किया है। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा आकर्षण इससे बड़ा है। कम समय में काफी प्रसिद्ध मेला के तौर पे अब जाने जाना लगा है, इस पे क्या कहिए? नहीं तो आप अगर बढ़िया काम करिएगा तो कम समय में प्रसिद्धि मिलेगी आपको। इस बार ये पूरे महीने का कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले बार और इसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर तो सभी तरह के लोग जो हमारे गांवों से आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए साधन है ना। तो सबको एक अपने गांव के पास 10-20 मील के अंदर एक बढ़िया एक मनोरंजन का भी साधन है और लोगों के मिलने जुलने का भी साधन है। तो इसलिए बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाए। मैं श्री राम सूरज जी को बधाई देता हूँ इस काम के लिए और आगे ये और आगे बढ़े और आगे बढ़े। सर आपका परिचय? बढ़ते जाए। मैं इन्हीं के परिवार का हूँ। एक ये हमारे भतीजे हैं। मैं राज्यसभा का सांसद था, R.K. सिन्हा नाम है हमारा। भाजपा का संस्थापक सदस्य हूँ। जनसंघ के काम काल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 1966 से राजनीति कर रहा हूँ। समस्त जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को, भोजपुर वासियों को, बिहार प्रदेश वासियों एवं संपूर्ण देशवासियों को चैती नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैती नवरात्र का शुभारंभ हुआ है और हिंदू नव वर्ष भी है। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आवे तो मैं माँ दुर्गे से कामना करता हूँ।